आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। इसके बाद इस इजलास के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना शफ़ीक़ अहमद साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुम, खलीफा मुहसिनुल उम्मत हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ और अपनी दुआ पर आज के इस इजलास का इख्तिताम फ़रमाएँ। तमाम हज़रात से दरख्वास्त है दिलजमई के साथ थोड़ी देर और बैठें, इंशाअल्लाह हज़रत के बयान के फ़ौरन बाद दुआ होगी, उसके बाद आप हज़रात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आगे करें, आगे कर थोड़ा सा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुका अला मिलाकी हाज़ल अम्र अल्लज़ी तुसीबु बिहा ख़ैरद दुनिया वल आखिरह अलैका बिमजालिसि अहल ज़िक्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और तमाम ही अल्फाजी तौर पर दिली तहनीत को पेश करते हुए भी उससे बालातर मेरे शेख़ मोहतरम स्टेज पर रौनक अफरोज़ दूसरे बड़े अकाबिर उलमाए किराम, हज़रत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह का ये निज़ाम इजलास, अल्लाह आपको ग़रीक़ रहमत फरमाए। हज़रत दादा जान भी इससे मुराद हैं। आपके सिलसिले के हमारे सब बड़े अकाबिर इससे मुराद हैं। अपने शेख़ मोहतरम नव्वरल्लाहु मरक़दहू हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू भी मुराद हैं। इन तमाम के फ़यूज़ व बरक़ात को बारी ताला क़यामत तक जारी और सारी रहने के लिए हमारे लिए उसके फ़ैसले फरमा दें। बड़ी बात आपके फैज़ के जारी होने और सारी रहने के, ये भी उसका मुज़ाहरा है कि हमारे दरमियान में हज़रत ही ने अपनी मौजूदगी में अपने वारिसों की ऐसी तरबियत फरमाई। मेरे लिए, हज़रत के मुतवस्सिलीन के लिए, तो हज़रत वाला के ये तमाम वरसा आपके औलाद के में ये दोनों औलादें, वो चाहे लड़कों में हों या लड़कियों में हों, ये सब हमारे लिए नेमल बदल ही है। शेख के इंतकाल की ख़बर मिली, फ़ौरन ही दिली एतबार से दुआ की कि परवरदिगार ये तो तेरी मशीयत थी। आपने हमारे शेख को बुला लिया और जहाँ अल्लाह का घर है वहीं पर बुलाया। पहले वहाँ वैसे बुलाया, पासपोर्ट के ज़रिए बुलाया, वीज़ा के ज़रिए बुलाया और प्लेन से बुलाया। वहाँ बुलाकर बिल्कुल अपना
वहीं करीब में रख भी लिया। नेमल बदल हज़रत के फैज़ से एक बात ये भी है कि हज़रत के फैज़ में से कि हज़रत ने नेमल हज़रत के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमल बदल भी नसीब फरमा दी। मैं उसी वक्त ये बात सोच रहा था और ये जहन में तजवीज़ कर रहा था कि नेमल बदल का मतलब ये नहीं होता कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान में आएंगे या हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान में आएंगे। नेमल बदल का मतलब तो ये है कि जो हज़रत वाला के ख़यालात और जहन में आपके तसव्वुरात थे, जो निज़ाम और प्रोग्राम थे, मैं हज़रत की ज़िंदगी में ये महसूस नहीं करता था कि बेटों ने उन तमाम आपके तसव्वुरात और ख़यालात को और आपके तमाम निज़ाम को समझ लिया होगा। इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए जब मेरी हाज़िरी हुई तो अपने शेख मोहतरम से हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती अहमदुल्लाह साहब फूलपुरी दामद बरकातुहुम से और आपके छोटे और बड़े भाइयों से, मेरे सब के सब ये शेख भी हैं, कल भी ज़िक्रुल्लाह की मजलिस हो रही थी तो शेख के मोहतरम के छोटे या बड़े साहबजादे होंगे, तो मुझे ये भी ख्याल आ रहा था कि ये भी मेरे शेख बैठे हैं। हम लोगों को इस लिहाज से अपने आप को फैज़याब करने के लिए खाली इसी बात का जहन नहीं रहना चाहिए कि हमारे शेख तो हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती अहमदुल्लाह साहब ही हैं। नहीं, ये हमारे सब के सब छोटे और बड़े घर के सारे अफराद हमारे लिए शेख की मकाम और हैसियत से भी ऊपर के लोग हैं। मुझे इस मौके पर एक बात अपनी तफरीह एक लतीफ़ा ही याद आ गया। बहुत छोटा सा था, जैसा कि हज़रत का बच्चा ही कल मेरे पास बैठा हुआ था, तो उस वक्त इम्तिहान का ज़माना आया। एक बहुत सख्त मुम्तहिन इम्तिहान लेने के लिए आए तो मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से पढ़ा रहे थे। कहने लगे कि इसके मास्टर के लड़के का ज़रा इम्तिहान लो आप। मुम्तहिन बहुत सख्त थे, उनकी तो आँखों से ही डर लगता था। बड़े डील डॉल के आदमी थे, बड़े काबिल लोगों में से थे, सब में मशहूर थे, छोटा और बड़ा सब पहचानता था उनको कि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। वो कहने लगे कि इसका क्या इम्तिहान लो, ये तो बच्चा है। कहने इससे बात तो करके देखो, इम्तिहान लीजिए आपका, इसका कहीं पारे से सुनिए, सुनाएगा ये। उन्होंने पारे और कायदे से न सुनकर मुझसे पहले ही ये पूछा कि तुम कितने भाई हो। मैंने कहा कि हम 5 भाई हैं। वो कहने लगे कि तुमसे बड़े क्या भाई हैं? मैं 2 मुझसे बड़े हैं, 2 मुझसे छोटे हैं। और फ़ौरन उन्होंने ये सवाल किया कि तुम कौन से बाप के बेटे हो, बड़े बाप के बेटे हो या छोटे बाप के बेटे हो? अब एक सेकंड के लिए तो बहुत दिमाग मेरा घूम गया कि मैं क्या बताऊं। दादा का बताता हूं तो दादा का तो बेटा नहीं, उनका तो पोता हूं मैं। बस मैंने यूं ही कह दिया कि मैं तो बड़े बाप का बेटा हूं। कि बड़े बाप का बेटा क्या दादा के बेटे हो क्या? नहीं, दादा का बेटा तो नहीं हूं मैं। बड़े बाप होने का मतलब ये है कि उस वक्त जब बड़े भाई पैदा हुए थे तो मेरे वालिद छोटे थे, कम उम्र थे। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर एक दरमियान में बहन भी थी कि ये सब उनके बाद जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त मेरे अब्बा बड़े हो गए थे, इसलिए मैं बड़े बाप का बेटा हूँ। वो उस्ताद को आवाज़ देकर कहने लगे कि ये मास्टर का लड़का कोई इम्तिहान न देने का, ये तो और हमारा ही मुम्तहिन बनना है। तो ये शेख भी हमारे हैं, ये तो हैं ही शेख, इनके बड़े भी शेख ही हैं, वो तो हैं ही इनसे बड़े। इनके जो छोटे हैं वो भी हमारे शेख हैं। हज़रत वाला खुद ये भाईजान जो है हमारे मुफ्ती मोहम्मदुल्लाह साहब, ये अजीज़म मौलाना कारी मोहम्मदुल्लाह साहब, इनके बारे में फरमाया करते थे ये बचपन में हज़रत के ऊपर बहुत लेटा करते थे। हज़रत लेटे हुए हैं तो ये बस छाती पे पड़े रहा करता था।
बारहा मेरे सामने और बहुत सारे लोगों के सामने ये फरमाया कि यही सीने से मेरे ज़्यादा निकालेगा, मेरे सीने से यही ज़्यादा फैज़याब होगा। तो इनका कुछ पता नहीं कौन आसमान पर बैठ जाए, ये सब के सब पहले ही से। कल यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि हजरत के बाद बेटों ने बहुत काम संभाला है, बहुत आगे बढ़ गए। तो मैंने कहा कि वो तार बहुत मजबूत वाला मक्के मदीने से जुड़ा हुआ है, और मक्का मदीना जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास मकाम है, वहाँ से सब सिलसिला चल रहा है। ये तो आसमान तक भी पहुँच जाएंगे तो कोई ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है, और अगर कुछ कमी रह जाएगी तो मैंने मज़ाही अंदाज में कहा कि खुद ये 5-5 और 6-6 फुट के हैं, भाई ये और नीचे से लग जाएंगे तो पूरा वहीं पहुँच जाएंगे। दुआ कीजिएगा। बहुत सारे हमारे अकाबिर में ऐसी शान अपने बड़ों के बाद बहुत मुश्किल से कहीं ऐसी वजूद में आई है कि जहाँ पर मुतवस्सिलीन और मुरीदीन को कोई फिक्र ना रहा हो। बहुत सारे लोगों के लिए मैदान ही खाली हो गया कि अब किससे रुजू करें। यहाँ तो कहीं जाने की बात नहीं, रुजू तो बाद में बात आएगी। रुजू करने के लिए कुछ सोचने ही की बात नहीं, सारा मैदान पहले ही से अल्लाह तबारक व तआला ने एकदम घेर दिया था। ये एक ही इनमें से औलिया सिद्दीकीन में से नहीं है, ये तो पूरी जमात औलिया सिद्दीकीन की है। निज़ाम इजलास को देखिए कि पहला प्रोग्राम जो जलसे का हुआ वो ज़िक्रुल्लाह का हुआ। असल चीज़ इंसान के लिए ज़िक्रुल्लाह ही है। ज़िक्रुल्लाह अगर करेंगे, घरों में अगर हमारे ज़िक्र होगा, हम अगर थोड़े से वक्त के लिए भी अपना वक्त फारिग करके अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, तो ये दुनियादार दिल जो दुनिया के गलियों में और दुनिया की सड़कों पर और दुनिया के ये शाहराहों पर और हाईवे पर घूम रहा है, ये हम दुनियादार बनकर इन मकामात को देख रहे हैं, लेकिन ये दिल अल्लाह का जिक्र करने की वजह से जब अल्लाह वाला दिल बन जाएगा तो पता चलेगा कि हाईवे पर कोई अल्लाह वाला जा रहा है, इस गली से कोई अल्लाह वाला गुजर रहा है, इस मस्जिद में कोई अल्लाह वाला आ गया। नमाजी तो बहुत आ जाते हैं, अक्सर व बेशतर जुमे के रोज़ और रमज़ान के महीने में, या जैसे यहाँ पर इजलास हो रहा है तो मस्जिदों से उबल ही जाते हैं। तो नमाजी तो बहुत सारे पहुँचते रहते हैं, लेकिन अल्लाह वाले का कोई मस्जिद में होना ये एक नेमत गैर मुतरक़्क़बा होती है। किसी भी मौके पर, किसी भी जगह पर, किसी भी इजलास में या किसी और किसी तकरीब में किसी अल्लाह वाले का होना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पता चला कि संगम हो गया कई मजहब के लोगों का, लेकिन उनमें से अल्लाह वाला एक भी नहीं था। जहाँ अल्लाह वाला नहीं होगा, अल्लाह की रहमतें वहाँ क्यों जाएगी। इसलिए पहला निज़ाम अपने इजलास के तरतीब के मुताबिक ज़िक्रुल्लाह का रखा। मैं इसमें समझा बता दिया करता हूँ कि घर में हर जगह पर हर कोने में टेलीविज़न नहीं रखा हुआ होता, घर के एक कोने ही में टेलीविज़न रखा हुआ होता है और पूरे घर के लोग खींच खींच कर उसी कोने में जाकर बैठ जाते हैं। उसके असरात पूरे घराने को घेर लेते हैं। उसके असरात जब घराना फुल हो जाता है तो जैसे एक जाकिर का नूर घर से, मस्जिद से, अपनी खानकाह से, अपने जिक्र करने की जगह से हटने के बाद बाहर आता है तो पेशानी से उसका नूर झलकता है, और ये उसकी नूरानी नज़रें अगर किसी के ऊपर पड़ जाती हैं, हज़रत शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी गालिबन रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं का वाक़या कि कुत्ते पे पड़ गई तो उन्होंने खुद फरमाया कि ये कुत्ता कुत्तों का शेख बन गया, नज़र पड़ गई थी उनकी। तो घर के अंदर अगर ज़िक्रुल्लाह होने लगे तो ये सारी दौलतें तो हमारी ही हैं। अल्लाह ने सब कुछ हमारे ही लिए पैदा किया है। इतने बड़े सूरज की ज़रूरत परवरदिगार को अपने किसी और मखलूक के लिए नहीं थी, ये सब हमारी ही ज़रूरतें हैं। हम अल्लाह वाले बन जाएं तो सारे ख़जानों से हम फ़ायदा उठाएं। दूसरी बाद नमाज इशा की मजलिस हमारे अक़ाइद पर हुई, हमारे ईमान और यकीन के मुताबिक हुई, और दूसरी इस्लाही तकरीरें हुई। हमारी अपनी बच्चियों के लिए, अपनी नस्लों के लिए हमें समझाया गया एक ऐसा निज़ाम तरबियत है। यानी बैतुल उलूम में आने का जो मकसद है कि बैतुल उलूम एक तहरीक है,
तो तहरीक का मतलब ये नहीं है कि किसी एक साइड से चलने वाली है, बल्कि शोबा ज़िंदगी में, मकसद हयात में जितने शोबा आते हैं उन तमाम शोबों में इससे राह मिलती है, ये हमारी रहबरी करती है। ये बैतुल उलूम की तहरीक हमारे लिए रहबरी करती है। इसलिए हर मिशन के, हर मिजाज के लोग यहाँ में इस मजमे के अंदर जलसे में शरीक होने के लिए देखता हूँ, और सब के सब लोग यहाँ से कुछ ना कुछ दीनी चैन और दीनी सुकून लेकर वापस होते हैं, और सब के सब यही फरमाते हैं, यही कहते हुए जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बैतुल उलूम को भी कायम रखें, यहाँ के इजलास को भी कायम रखें। चैन मिलता है, सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। निज़ाम तरबियत देखिए, इजलास की तरतीब देखिए। सुबह में बयान हुआ तो उस वक्त में बहुत सारे वो लोग जो अपने जहनी एतबार से इधर उधर को घूम जाते हैं, उन तमाम का इलाज हो रहा था। बहुत सारे लोग होते हैं, हज़रत वाला फरमाया करते थे कि एक साहब आए, बड़े इंजीनियर थे, तो आके कहने लगे कि हज़रत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैंने कुरान शरीफ की तफसीर शुरू की है, मैं उर्दू से ये हूँ, फ़लाँ चीज़ से ये हूँ, अरबी से ये हूँ, फ़लाँ फ़ारसी से ये हूँ, मुझ पर उलूम बहुत हैं, तो मुझे अब ये अल्लाह ने तौफीक दी कि मैं कुरान करीम की तफसीर लिख रहा हूँ। हज़रत वाला ने फरमाया कि भाई तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम्हें कुरान शरीफ की तफसीर लिखने के लिए किसने कह दिया? तुम्हें ये क्या फ़िक्र हो गई? मेरे ही पास अभी करीब की बात है, एक साहब का फ़ोन आया, कहने लगे कि मैंने मस्जिद में कुरान शरीफ की तफसीर शुरू कर दी है। वो अपने वक्त के बड़े उनमें से हैं, प्रोफेसर, बहुत काबिल आदमी है, मुझसे थोड़ा ताल्लुक़ भी रखते हैं। तो सारे उलमा ने कहा कि नहीं, आप कुरान शरीफ का तर्जुमा तफसीर ना किया कीजिए मस्जिद के अंदर, आपको इजाज़त नहीं है उसकी। कि साहब इन्होंने जो है वो दारुल से भी फतवा मंगा लिया, वहाँ से भी उलमा यही कह रहे हैं, शाही से भी मंगा लिया, अमरोहा से भी मंगाया है इन्होंने, सब के सब उलमा यही कह रहे हैं, तो बड़ा कुरान शरीफ की तफसीर करने में मुझे क्या गुनाह है भाई? तो मैंने कहा उनके ये सब ऐसे ही नासमझ लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही अपने कुछ का कुछ जवाब दे देते हैं। आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था, आपके बारे में पता नहीं होगा कि आप प्रोफेसर हैं, आप बड़े स्कूल के इस तरह से टीचर हैं, आप बड़े जिम्मेदार हैं, बड़ा कॉलेज चलाते हैं, आप उनको मालूम नहीं होगा। मैं आपका हक़ तो ये है कि आप मस्जिद के सामने, मस्जिद के अंदर तो कुरान शरीफ की तफसीर किया करें, और मस्जिद के बाहर अपना एक क्लिनिक भी खोल लें जो दवाई दिया करें, अंदर रूहानी इलाज, बाहर जिस्मानी इलाज। कहने लगे ना ना ना, ये तो नहीं कर सकता मैं कह नहीं, ये क्यों नहीं कर सकते? आप दवाइयों के नाम नहीं पढ़ सकते किताब, उस पर जो होता है ऊपर पैकिंग होता है, कि नहीं, उसके लिए तो लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मैंने कहा भैया कुरान शरीफ का लाइसेंस आपको किसने दे दिया? अरे अरे अरे, मैं समझ गया भाई, फतवे सबके सही हैं, मैं आइंदा नहीं करूँगा कुरान शरीफ का तर्जुमा, मैं कभी नहीं इसके तरफ जाऊँगा। मैं पूरी बात समझ, मैंने और कुछ कहना चाहा कि नहीं, मैं तो समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे इजाज़त नहीं है। मैं हमारे मदरसे का एक मौलवी जिससे अपनी सनद भी ना पढ़ी जाती हो, उसे तफसीर करने का हक़ है, इसलिए कि वो सिलसिले से जुड़ा हुआ है, सनद उसको मिली हुई है, उससे कुछ कहने में, तफसीर करने में कोई गलती भी होगी तो जिस तरह से डॉक्टर के लिए बहुत सारी बातें जहन में आ जाती हैं, इसी तरह से इन मौलाना के जहन में भी आ जाएंगी कि हाँ मुझसे मुताले में गलती हो गई, दूसरे भी उनको समझा देंगे, लेकिन इनकी वो गिरफ्त नहीं होगी, जैसा कि एक बग़ैर सनद के डॉक्टर की हो सकती है कि वो तो जेल में भी पहुंच जाएगा कि नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और अब जो कुछ बाकी रह गया था, हज़रत मौलाना दारुल से तशरीफ़ लाए, उन्होंने बहुत उम्दा बयान किया। अब ये आखिर में जो है ये सर्जन डॉक्टर आए थे, पूरे जलसे का ऑपरेशन कर दिया है। हज़रत मौलाना तालिब रहमानी साहब, अल्लाह ताला इनके उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, लंबे इनका साया खूब रहे, और हमारे दरमियान में ये हमारी बड़ी ताकत है। हर एतबार से अल्लाह ने इनको हौसले दिए हैं, ज़ुबान दी है, बोलने का अंदाज़ दिया है, बोलने की हिम्मत दी है, हर मौके पर बोलने का एक हौसला दिया है। ऐसा होना हमारे दरमियान में भी कुछ कम होता है। अल्लाह ताला इनके इन तमाम यानी इनकी तमाम सलाहियतों को और ज़्यादा इजाफ़ा फरमाए, और इससे हम सबको फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जितने बयानात हम सुन रहे हैं, कम से कम हर बयान की कोई एक बात लेकर यहाँ से ये तमन्ना करके और ये अपने दिल में इरादा और अहद करके उठें कि हम इंशाअल्लाह इस एक बात के ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए,
और आप सब हजरात को भी, मा अताकुमुर रसूल, उसमें यही फरमाया कि बस ये कर लो कि जो कुछ रसूल कहे उसे मैं मानो, जिससे वो मना करे उसे। अल्लाह मैंने अपने लिए भी नहीं कहा कि मेरी बात तो ये समझेंगे नहीं, मेरी बात तो ये नमूना भेज दिया है, इनकी बात को समझो, जिसको कहें उसे कर लो, जिसको ये मना करें उससे मत करो। अल्लाह हम सबको ये सलाहियत और ये समझबूझ नसीब फरमाए। तो दुआ तो हजरत ही की है, ये सब कुछ। बहरहाल मैं तो इजाज़त के बाद अब मैं भी दुआ का कराने का मुस्तहिक हो गया हूँ, कोई बात नहीं है। तो ये है बात भाई। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पहुँचने को, यहाँ बैठने को, सुनने को, इन हजरात की ज़ियारत को, ऊंची बात ज़ियारत है, इन हजरात की ज़ियारत जो हमने की है उसको कबूल फरमाए। साहबा का काम बड़े से बड़ा यूँ ही होता था कि वहाँ जो लाइट पड़ती थी, फॉक्स पड़ता था, वो बहुत तेज़ था। अब अल्लाह वालों में से जिसका जितना फॉक्स होता है वैसा ही लाइट पड़ जाती है। तो बहुत सारे लोगों का यूँ ही देखने ही से काम हो जाता है। बहुत सारे लोग अगर अपनी किसी अहम नज़र से देख लेते तो उनका भी काम हो जाता है। मसीह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाया करते थे। 4 भाई थे, 3 मुरीद हो गए थे, एक उनमें से बिगड़ गया था। अब तीनों के तीनों लोग शिकायत, हज़रत वाला सुनाना कई दफ़ा सुनाया हज़रत ने, तो वहाँ जाकर शिकायत करते थे कि हज़रत ऐसा हो रहा है, वो तो हमारी लाइन से निकल गया और पता नहीं कहाँ कहाँ फिरता है और क्या क्या करता है, ये भी उसका कुछ पता नहीं किस किस गुनाह में मुब्तला हो गया है। तो हज़रत ने फरमाया कि भाई लेके आना उसको। अब लेके आए तो तीनों से मान का मुसाफा हुआ और उससे जो लाइन से हटे हुए थे उनसे जब मान का हुआ तो 10-5 सेकंड हज़रत ने सीने से उनको हटाया नहीं। उसके बाद हटाया तो 3 दिन के लिए वहाँ ये लोग पहुँचे थे। तीसरे दिन और तो सब वापस होने लगे। वो कहने लगे कि बस जाओ तुम घर जाओ, अब तो मैं यहीं रहूँगा हज़रत के पास ही। यूँ होता है काम। ये हमारे लिए बड़ा सरमाया है हज़रत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह तबारक व तआला इस ख़ानदान को हमेशा तादेर और यूँ कहिए कि इनकी नस्लों को क़यामत तक ऐसे ही इन फ़िक्रों के साथ, इन एहसासों के साथ, जो उम्मत के साथ इनके दिल में लगी हुई बात है, जो आग लगी हुई है, उसको कायम और दायम रखे। हज़रत वाला तो नहीं है, हमारी अम्मी जान मौजूद हैं, शेखानी मोहतरम हमारी मौजूद हैं। अल्लाह उनके साए को हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। उनकी उम्र का भी तकाजा है, यूँ भी बीमार रहने ही लगती हैं। उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें और तमाम बीमारों के लिए बहुत सारे पर्चे आए हुए हैं, इनके लिए भी दुआ करें।